रूस से आ रही पार्शियल मोबिलाइजेशन की खबर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी खबर है और सबसे अहम भी। अब आप इसे ऐसे समझे कि आज ही प्रेसिडेंट पुतिन ने सेना के पार्शियल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया, आज ही डिक्री पर हस्ताक्षर भी कर दिए और आज ही रक्षा मंत्री ने 3 लाख रूसी सैनिकों को जंग के लिए तैयार करने को कह दिया है। इस वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज पर अब पूरी दुनिया की नजर है। सुपर पावर और नेटो कंट्री पुतिन के इस प्लान को डिकोड कर रहे हैं, आगे की वॉर स्ट्रैटेजी को समझ रहे हैं। क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। ये पुतिन का लेटेस्ट फरमान है, क्लियर कट ऑर्डर है कि रूस पार्शियल मोबिलाइजेशन करने वाला है। मतलब ये कि प्रेसिडेंट पुतिन की सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री वो करने वाली है जो अब तक नहीं हुआ, जो शायद कई दशकों में नहीं हुआ। तो गौर से आगे की एक एक डिटेल को सुनिए और देखिए, क्योंकि अब रूस यूक्रेन के खिलाफ सैन्य लामबंदी करने वाला है, रिजर्व फोर्स तैयार करने वाला है। अब रूस के एक एक घर से, एक एक गांव से, हर एक शहर से लोग यूक्रेन के खिलाफ आर्मी में भर्ती किए जाएंगे। कैसे? इसे ऐसे समझिए। अपने देश की सैन्य मोर्चाबंदी के आदेश पर पुतिन ने दस्तखत कर दिए हैं और ये आदेश पूरे रूस में आज से ही लागू हो भी गया है। रूस के रक्षा मंत्री ने आनन फानन ऐलान कर दिया कि देश में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात किया जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब रूस इतनी बड़ी तादाद में सैन्य तैनाती करने जा रहा है। इस फैसले से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है। पार्शियल मोबिलाइजेशन का मतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खींचेगा। अब लाखों रूसी लोगों को रशियन मिलिट्री में सर्विस देनी होगी। पार्शियल मोबिलाइजेशन में एक एक ब्रैकेट के सभी लोगों का सेना में जाना अनिवार्य है, खासतौर से जिन्हें युद्ध का या फिर युद्ध के दौरान सर्विस देने का अनुभव है। उन लोगों को सबसे पहले बुलाया जाएगा। रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक इसमें रूस के लगभग 25 मिलियन लोग फिट बैठते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 1% लोगों की मदद ली जाएगी। दरअसल फुल मोबिलाइजेशन में कोई भी सैन्य आयु का व्यक्ति जो 18 से 60 वर्ष का हो देश नहीं छोड़ सकता है, लेकिन पार्शियल मोबिलाइजेशन एज ब्रैकेट 18 से 40 के बीच रखा जाता है। हालांकि रूस की इस तैयारी के बावजूद ब्रिटेन को लगता है कि पुतिन की ये धमकी इस बात की गवाही है कि यूक्रेन में पुतिन का आक्रमण अब कमजोर हो चुका है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान में दावा किया गया है कि पुतिन बौखलाहट में इस तरह का ऐलान कर रहे हैं। क्या पार्शियल मोबिलाइजेशन से रूस को मदद मिलेगी? आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स इस पर। नहीं लगता कि इस पार्शियल मोबिलाइजेशन से रूस को यूक्रेन पर बढ़त मिलेगी। ये पार्शियल मोबिलाइजेशन उतना है कम कि आप जितना इनको आवश्यक है अपने जो गेन्स इन्होंने अभी ऑलरेडी कर लिए हैं उनको कंसोलिडेट कर लें। वो भी मुझे लगता है कि इस पार्शियल मोबिलाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। दूसरी बात जो है, ये मोबिलाइजेशन है, इसका एक उद्देश्य रेफरेंडम जो इन 4 जगहों पर कराया जा रहा है उसको कंट्रोल, उसको किसी तरह से प्रेशर करके उसको करवा सकें। वो उस टास्क में ये मोबिलाइजेशन के जो नए सैनिक बन के आ रहे हैं वो इस्तेमाल होंगे और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बहुत ज्यादा बड़ा रूस को फायदा होने वाला है। पुतिन ने पार्शियल मोबिलाइजेशन का फैसला किया क्यों है? आइए ये बताते हैं आपको, सीधे आइए। 7 दिन का युद्ध 7 महीने से ज्यादा खिंच गया। रूस में सैनिक और रिजर्व फोर्स की कमी है। रूस के कब्जा इलाके को यूक्रेन वापस ले रहा है। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रहे हैं हथियार। दुनिया में रूसी फौज की गिरती साख। आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि पहले कब और किस देश ने पार्शियल मोबिलाइजेशन किया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वैसे रशिया यह काम कर रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1934 में चीन जापान वॉर के दौरान मोबिलाइजेशन का फैसला किया गया था। मोबिलाइजेशन का इस्तेमाल देश में राष्ट्रीय एकता और एकजुटता की भावना बढ़ाने के लिए किया गया। जिन सैनिकों को युद्ध के मैदान का अनुभव था उन्हें शाही फासीवाद की स्थापना के लिए इस्तेमाल किया गया। सोचिए, और रशिया ने ही, बड़ा सवाल है, रशिया ने ही वर्ल्ड वॉर 2 में यह इस्तेमाल किया था।